स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी प्यारी सी लिली को देखते हैं जो कि काफ़ी दिनों बाद अपने घर वापस आ रही थी। देन हमारी लिली में एक खास बात तो थी कि वो अपने ब्रदर्स के फ्यूचर के बारे में सब कुछ जान जाती थी। फिर लिली कार में बैठी हुई सोच रही थी कि उसके पांचों ब्रदर कितने ही टैलेंटेड हैं, बट कितने अफसोस की बात है कि वो इस दुनियादारी को समझ नहीं पाए, जिनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली बैंकक्रप्ट होती चली गई, जो कि उस फैमिली के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट यंग ब्रदर मिस्टर जिंग भी नहीं समझ पाए, जिनको एक विलेन ने बड़ी ही चालाकी से उनके साथ धोखा करके उन्हें जेल में डलवा दिया। और मेरा दूसरा ब्रदर चैंग, जो कि एक लड़की के प्यार में पड़ गया था, लेकिन उसको भी उस लड़की से धोखा मिला और उसका एक्सीडेंट हो गया। और मेरा तीसरा ब्रदर यांग, जो कि एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर था, लेकिन उसकी किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि किसी ने उसके कैबिन में पहले से बॉम्ब फिट कर रखा था और वो ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और मेरा फोर्थ ब्रदर चिन, जो कि बहुत ही स्पेशल सोल्जर था, लेकिन उसको भी किसी ने गोली मार दी और उसकी जान चली गई। और मेरा पांचवा ब्रदर जियांग, जो कि एक भिखारी बन चुका था, जिसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे और कचरा उठा के ही अपना पेट भरा करता था। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर लिली कार में से उतर के अपने यंग ब्रदर से मिलती है और उससे कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, मेरी छोटी सिस्टर। देन ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगता है। तभी वो दोनों देखते हैं उसके ग्रैंडफादर चैंग को समझा रहे थे कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी लिली मिस्टर जिंग से कहती है, ये शोर कैसे मच रहा है? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम जाके इन्हें चुप कराओ? तभी लिली अपने मन में सोचने लग जाती है, ये तो वही लड़की है जो कि चैंग से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। लेकिन उसकी ये आवाज़ मिस्टर जिंग को सुनाई दे रही थी, तो वो इधर उधर देखते हुए कहता है, ये कौन बोल रहा है? मेरे आसपास तो कोई है भी नहीं। फिर वो लिली की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं अपनी छोटी सिस्टर के मन की बात सुन सकता हूँ? ये कैसा रिश्ता है? फिर वो कहता है, चलो अंदर चलते हैं। ग्रैंडफादर चैंग से कहते हैं, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, ये लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है, तुम्हें समझ में नहीं आता? तो वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी सुजू खड़ी होकर कहती है, आप दोनों लड़ना बंद करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में लड़ाई हो, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये पैसा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तभी लिली अपने मन में सोचती है, कितनी एक्टिंग करती है ये लड़की, इसे तो किसी ड्रामे में होना चाहिए था। लालची कहीं की, इसने मेरे ब्रदर को धोखे में रखा है। ये सच में पैसों से ही प्यार करती है, ना कि मेरे ब्रदर से। अब मैं कैसे बताऊं इनको कि ये धोखेबाज है? लेकिन लिली के मन की बात ग्रैंडफादर और चैंग दोनों सुन लेते हैं। तभी ग्रैंडफादर अपने मन में सोचते हैं, क्या मैं इस बच्ची की आवाज़ सुन सकता हूँ? लेकिन चैंग उसकी बातों को अनसुना करके वापस से जुजू को पकड़ के कहता है, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ग्रैंडफादर गुस्से से खड़े होकर कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। अभी तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन याद रखना आगे जाके तुम्हें बहुत पछतावा होगा। फिर लिली अपने मन में सोचती है, ग्रैंडफादर एकदम सही बोल रहे हैं, आगे जाके सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। और पछतावा है नहीं बल्कि तुम्हारी जान भी चली जाएगी, सिर्फ इस लड़की के चक्कर में, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएगी और तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देगी। ये सुनकर चैंग शॉक हो जाता है और जुजू से दूर हटता है। फिर वो अपने मन में सोचती है, और हाँ, एक बहुत ही बड़ा सच जो कि इसने तुमसे आज तक छुपा के रखा, तुम्हारी जान इसने नहीं बल्कि एक डॉल्फिन ने बचाई थी। एक डॉल्फिन ही तुम्हें समुद्र के किनारे पर लेकर आई थी और इसने तुम्हारे पैसों के चक्कर में तुमसे झूठ बोला। तभी चैंग सोचता है, इसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, क्या सच में ये मेरे पैसों पे मरती है? फिर लिली पास में रखा तरबूज उठा के खाने लग जाती है। तभी मिस्टर जिन चैंग के पास आके कहता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है तुम दोनों के साथ रहने से। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सुजू उसका हाथ पकड़ के कहती है, देखा, अब तो यंग ब्रदर को भी हमारे साथ रहने से कोई परेशानी नहीं है। तो वो उसका हाथ छुड़वा के कहता है, क्या उस दिन तुमने किसी डॉल्फिन को देखा था? तो वो कहती है, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो वो कहता है, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, पर मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरी जान तुमने नहीं बल्कि एक डॉल्फिन ने बचाई थी और तुमने मुझसे झूठ बोला। ये सुनकर लिली शॉक हो जाती है और कहती है, इसे ये सब कुछ अचानक कैसे पता चल गया? मैंने तो इसे कुछ बताया भी नहीं। वो उसे कहता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे मिलने की। तभी सुजू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर लिली चैंग की तरफ देखते हुए सोचती है,
उसके चले जाने से तुम बहुत सैड लग रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सैड मत हो, तुम्हारी लाइफ में इससे भी अच्छी लड़की आएगी। तभी चैंग उसके पास आके कहता है, तुम बहुत ही प्यारी हो। तो लिली सोचती है, कोई बात नहीं, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, तुम्हें इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मेरी बच्ची इतने दिनों के बाद आई है और मैं इससे मिला भी नहीं, आओ मेरे पास आओ। तो वो उनके पास आके हेलो करने लग जाती है। तो वो कहते हैं, तुम्हारा इस घर में वेलकम है, लेकिन इस घर में तुम्हें मेरे तौर तरीके से रहना पड़ेगा। तो वो अपने मन में सोचने लग जाती है, ग्रैंडफादर आज भी कितने बोरिंग हैं, आते ही अपना हुक्म चलाने लग गए। लेकिन उसके मन की बात तो उन तीनों को पता चल रही थी, तो उसकी बात सुन के मुस्कुराने लग जाते हैं। तभी वो उनके हाथ पे निशान देखकर सोचती है, अरे ये तो वही निशान है ना, जब मैं छोटी थी तो एक बार ग्रैंड मॉम का बर्थडे था, उनको गिफ्ट देने के लिए ग्रैंडफादर ने काफी सारे रोजेस तोड़े थे, जिसके चक्कर में एक कांटा उनके हाथ में चुभ गया था, ये वही निशान है। तभी उसके ग्रैंडफादर ये सुनकर उसे जल्दी से रोकते हैं और कहते हैं, आज से मैं तुम्हें $5 मिलियन दूंगा। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है और कहती है, ग्रैंडफादर आप बहुत अच्छे हो। तभी चैंग सोचने लग जाता है, ओह, एक ग्रैंडफादर ने तो इतनी रोमांटिक बात पे ही पानी फेर दिया। तभी ग्रैंडफादर अपने मन में सोचता है, इसको इतना सब कुछ कैसे पता, अगर मैं इसे रोकता नहीं तो अभी ये सारा भांडा फोड़ देती मेरा। तभी वो मिस्टर सिंह से कहता है, तुम अपने ऑफिस में जाओगे ना तो लिली को भी साथ लेके जाना, उसे घुमा के लाना। तभी लिली शौक होकर अपने मन में सोचती है, अरे नहीं, आज का ही वो दिन है जिस दिन कोर्ट में यंग ब्रदर को जेल की सजा सुनाई थी। ये सुनकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो जाके यंग ब्रदर का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो वो अपने मन में सोचता है, ऐसा मैंने क्या काम कर दिया जो कोर्ट ने मुझे जेल की सजा सुना दी। तो चैंग भी अपने मन में सोचता है, यंग ब्रदर तो इतने टैलेंटेड है कि इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया जिसकी वजह से कोर्ट ने इन्हें सजा सुना दी। तभी ग्रैंडफादर जल्दी से उठ के उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम लिली को भी अपने साथ लेकर जाओ। फिर वो लिली को अपने साथ ले आता है। फिर वो अपने मन में सोचती हुई जा रही थी, ग्रैंडफादर के हाथ पे जो निशान था वो उस वक्त का था जब ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मॉम को प्रपोज किया था, लेकिन प्रपोज करते हुए वो नीचे ही गिर पड़े थे, जिनकी वजह से वो कांटा उनके हाथ में चुभ गया और वो निशान आज तक है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर जोर से चैंग के सर पे मारते हुए कहते हैं, ज्यादा हंसी आ रही है, वो बच्ची है अभी, उसे कुछ नहीं पता। तो चैंग कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है, वैसे सच्ची में आप ग्रैंड मॉम को प्रपोज करते हुए गिर गए थे क्या। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिंग लिली को अपने ऑफिस में लेके आता है और उसे कहता है, तुम वहाँ बैठ के खेलो, मेरा कुछ काम है, मैं वो पूरा कर लेता हूँ। तो लिली कहती है, ठीक है। ये बोलकर वो सोफे पे जाके बैठ जाती है। देन मिस्टर जिन भी अपना काम करने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय फाइल लेके आता है। तो लिली उसको देखते हुए अपने मन में सोचती है, मेरे यंग ब्रदर कितने हैंडसम हैं और कितने मासूम भी हैं, लेकिन उस विलेन ने इनके सीधे साधे चेहरे को देखकर इनके साथ धोखा करके जेल में डलवा दिया। ये सुनकर मिस्टर जिन को गुस्सा आने लग जाता है और जेल में ही उनकी जान चली गई थी, लेकिन ये सारी बात मैं अपने यंग ब्रदर को कैसे बताऊं। तभी वो गुस्से से चाय रख के खड़ा हो जाता है। तो एम्प्लॉय से कहता है, क्या हुआ बॉस, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तो वो रिलैक्स होकर उसे कहता है, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने अपना अकाउंट चेक नहीं किया, मुझे अपना अकाउंट चेक करना है, जाओ और जाके फॉर्म लेके आओ। तो वो ठीक है बोल के चला जाता है। तो लिली अपने मन में सोचती है, अचानक इसे अकाउंट की याद कैसे आ गई। तो लिली के पास आके कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने पूरे ऑफिस में घुमा के लाता हूँ। तो वो कहती है, ठीक है। तो वो अपने मन में सोचता है, ज़रूर वो इसी ऑफिस में होगा जिसने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो उसे दूसरे रूम में लेके आता है। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आके उसे फाइल दे रहा था। तो वो कहता है, इस फाइल को टेबल पे रख दो, मैं आके चेक करता हूँ। तभी लिली उसे देख के मन में सोचने लग जाती है, ये कौन है, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी मिस्टर जिन उन दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है। लिली सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। तो वो कहता है, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। तभी मिस्टर जिन कहता है, नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम जाओ जाके अपना काम करो। फिर वो लिली को दूसरे कैबिन में लेके आता है। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय फाइल लेके आता है और मिस्टर जिन को देते हुए कहता है, बॉस जैसे आपने कहा था ये फाइल वैसे ही रेडी हो चुकी है, बस अब आप इस पे सिग्नेचर कर दो। फिर जैसे ही मिस्टर जिंग सिग्नेचर करने ही वाला था, तभी लिली चिल्लाते हुए उसे मना करती है और कहती है,
यंग ब्रदर, इस पे सिग्नेचर मत करना। ये सुनकर वो फाइल पोछे की बाल्टी में डाल देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली उसे कहती है मुझे कॉफ़ी पीनी है, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। तो वो उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहता है ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। देन ये बोलकर वो उसके लिए कॉफ़ी ले आता है और उसे देकर जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे वो एम्प्लॉय आता है और कहता है बॉस, मैंने वो फाइल दोबारा से रेडी करवा ली है, अब आप उस पर सिग्नेचर कर दो। तभी लिली उसे देखते हुए सोचती है ये वही विलेन है जिसकी वजह से यंग ब्रदर को जेल में जाना पड़ा था। इसने काफी सारे लोगों को धोखा देकर उनका पैसा खाया है, जिसकी वजह से यंग ब्रदर को सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना पड़ा था और उन्हें जेल हो गई थी। ये सुनकर मिस्टर सिंह अपने मन में सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, ये मुझे भला धोखा क्यों देगा, ये क्यों भला मुझे धोखा देगा, और बल्कि मैंने तो उसकी हेल्प की थी। फिर लिली सोचती है इसने जानबूझकर तुम्हारे पैसे हथियाने के लिए तुमसे कांटेक्ट किया था। तभी एम्प्लॉय कहता है बॉस, मैं वो फाइल लेके आता हूँ जो सी रेडी हो चुकी है, आप उस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और फाइल आके मिस्टर सिंह को देता है और कहता है अब आप इस पर जल्दी से साइन कर दो। तभी मिस्टर सिंह कहता है मैं इस पर अभी सिग्नेचर नहीं करूँगा। तो वो बोलता है बॉस, ये आप क्या मजाक कर रहे हो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, आप जल्दी से इस पर सिग्नेचर कर दो। तो वो कहता है कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी टाल देना चाहिए। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है यंग ब्रदर कितने इंटेलिजेंट हैं। तो वो कहता है बॉस, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी लिली सोचती है मुझे पता है तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। ये बोलकर वो मिस्टर सिंह के पास आ जाती है। तभी एम्प्लॉय उसे टच ही करने वाला था, इतने में वो पीछे हो जाती है। तो वो कहता है देखा, आपकी छोटी सिस्टर भी नाराज हो गई, अब आप जल्दी से सिग्नेचर करके उसे कहीं घुमाने ले जाओ। तो लिली उसे पिंच करते हुए इशारे से मना करती है। फिर मिस्टर सिंह उसे कहता है मैंने तुम्हें मना किया ना कि मैं इन पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी मुझे इस प्रोजेक्ट की कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए तुम ये पेपर्स उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। फिर वो ठीक है कह के वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर सिंह गुस्से से सोचता है इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी लिली सोचती है मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, लेकिन ये दिमाग चलाते चलाते मेरे पेट में भी चूहे दौड़ने लग गए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी मिस्टर सिंह उसके पास आके कहता है चलो खाना खाने चलते हैं। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। तभी मिस्टर सिंह उसे मेन्यू कार्ड देता है और कहता है तुम्हें जो भी खाना है इसमें से ऑर्डर कर दो। फिर लिली उसे देखकर अपने मन में सोचती है इसमें तो इतनी सारी डिशेज हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ऑर्डर करूं। तो वो कहता है तुम्हें जो भी खाना है तुम ऑर्डर कर दो। तो लिली उसे कहती है अरे मैं कैसे ऑर्डर करूं, इसमें तो इतनी सारी डिशेज हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो वो वेटर से कहता है इस मेन्यू कार्ड में जितनी भी डिशेज हैं सब ले आओ। तो लिली हैरान होकर कहती है नहीं नहीं नहीं, हमें सिर्फ उतना ही ऑर्डर करना चाहिए जितना कि हम खा सकें। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं ग्रैंडफादर, लिली और मिस्टर सिंह साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ग्रैंडफादर लिली से कहते हैं तुम इतने दिनों के बाद घर पे आई हो, इसलिए तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे ही आराम करो। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है और सोचती है ये अब तो मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, अब तो सुबह को मैं आराम से सोया करूंगी। तो वो खुश होकर कहती है ठीक है ग्रैंडफादर, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी मिस्टर सिंह से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा थर्ड ब्रदर यांग भी उसी स्कूल में टीचर है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम उसके पास जाके पूछ सकती हो। ये सुनकर लिली सोचने लग जाती है अरे मैं थर्ड ब्रदर को कैसे भूल गई, उसकी जान भी खतरे में है। ये सुनकर ग्रैंडफादर और मिस्टर सिंह दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लिली सोचती है अब तो मुझे पक्का स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मैंने तो ग्रैंडफादर को भी मना कर दिया, अगर अब मैं एकदम से बोलूंगी तो इन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। तभी ग्रैंडफादर एकदम से बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए क्योंकि स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मिस्टर सिंह कहता है ग्रैंडफादर ने सही बोला, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए क्योंकि स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आराम तो तुम बाद में भी कर लोगी। फिर लिली मान जाती है और उन सबको बाय करके स्कूल चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडफादर मिस्टर सिंह से कहते हैं यांग को कॉल करके उसे बता दो कि लिली उसे मिलने आ रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग और लिली एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है क्या ये सच में तुम्हारी लिटिल सिस्टर है, बहुत ही प्यारी है।
तो यंग कहता है, अच्छा तो तुम हो वो जिसके बारे में यंग ब्रदर ने मुझे बताया था। तो लिली सोचती है, हाँ मैं ही हूँ वो जो तुम्हें भिखारी बनने से बचाने के लिए आई हूँ, नहीं तो अब तक तो तुम कूड़ा बीन रहे होते। तभी यंग सोचता है, ये क्या बोल रही है, मैं भला क्यों भिखारी बनूंगा और क्यों मैं कूड़ा बीनूंगा। तभी लिली सोचती है, इसको क्या होगा, ये क्यों मुझे ऐसे देख रहा है। तभी यंग सोचता है, क्या मैं इसके मन की बातें सुन सकता हूँ। इसका मतलब भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं इंसानों के मन की बात सुन सकता हूँ। ये सोचते हुए वो खो जाता है। तभी उसका दोस्त इशारे करते हुए उसे कहता है, हाँ भाई कहाँ खो गया। तभी वो लिली से कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई स्कूल में कितना ही टैलेंटेड है। क्लास में तो ये सो जाया करता था और गेम खेला करता था, लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड इसी के आते थे। तो लिली सोचती है, मुझे सब पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस तुम लोगों के सामने नाटक करता था। असल में तो ये हेडफोन लगा के गाने सुनता था। ये सुनकर यंग शॉक हो जाता है और सोचता है, ये सब इसको कैसे पता। फिर लिली वहाँ से अंदर चली जाती है और जाके चेयर पे बैठ जाती है और यंग से कहती है, तुम वाइट कलर में बहुत ही अच्छे लगते हो। फिर वो सोचती है, मुझे पता है तुम्हें वाइट कलर बहुत पसंद है। ये सुनकर यंग सोचता है, ये सब इसको कैसे पता चल जाता है, इतनी सारी बातें इसको कैसे पता। तभी उसका फ्रेंड लिली के पास बैठकर उसे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा ब्रदर कितना ही टैलेंटेड है, ये पढ़ाई में ही अच्छे ग्रेड नहीं बल्कि खेलकूद में भी नंबर 1 है, और तुम्हें पता है ये तो माउंटेन पे भी चढ़ गया था। तभी लिली कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो सोचती है, मुझे सब पता है, ये पूरे माउंटेन पे नहीं चढ़ा था बल्कि आधे रास्ते से ही वापस आ गया था। फिर यंग अपना फ़ोन निकाल के यंग ब्रदर को मैसेज करने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं छोटी सिस्टर के मन की बात सुन सकता हूँ। तभी उधर से मैसेज आता है, ये बात तुम लिटिल सिस्टर को पता मत चलने देना कि तुम उसके मन की आवाज़ सुन सकते हो, वो वहाँ पे तुम्हारी जान बचाने के लिए आई है। तो वो सोचने लग जाता है, ऐसा क्या होने वाला है मेरे साथ जो ये मेरी जान बचाने आई है। तभी वहाँ पे प्ले बॉय आके यंग से कहता है, क्या हुआ ब्रो, आज तुम खेलोगी नहीं क्या, या फिर हारने से डर लग रहा है। तभी उसकी नज़र लिली पे जाती है और उसे कहता है, ये तुम्हारी सिस्टर है क्या। तभी यंग उसे मार के कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो। तो लिली उसे बोलती है, तुम कितने अजीब दिखते हो, जानवर जैसे बाल हैं तुम्हारे। ये सुनकर यंग हंसने लग जाता है और उसे कहता है, देखा एक छोटी बच्ची ने भी तुम्हारी असलियत बता दी कि तुम कैसे दिखते हो। तो वो गुस्से से उसे कहता है, तुम होती कौन हो मेरा मजाक उड़ाने वाली। तभी यंग उसके पास आके कहता है, ये मेरी लिटिल सिस्टर है, उसे कुछ कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो कहता है, देख लेना इस गेम में तो मैं ही जीतूंगा और तुम हारोगी। तो यंग कहता है, वो तो वक्त की बात है, वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसका फ्रेंड लिली से कहता है, लिली क्या हुआ, तुम कहाँ पे खो गई। तभी यंग सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको उस जानवर पे क्रश आ गया हो, देख तो बड़े ध्यान से रही है उसको। तभी लिली सोचती है, जब मैं छोटी थी तब ये 25 साल का था। ये सुनकर यंग कहता है, क्या। तो लिली कहती है, क्या हुआ, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो वो कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ खेलने। तभी लिली सोचती है, इसकी वजह से पूरी फैमिली धीरे धीरे बैंकक्रप्ट होती चली जाएगी। ये सुनकर यंग को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम अभी अभी हमारे घर पर आई हो ना, क्या तुम्हें पता है हमारी फैमिली सबसे ज़्यादा रिच है। तो लिली कहती है, वो तो मुझे पता है। तो वो अपने मन में सोचने लग जाता है, तो फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट होती चली जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लिली सोचती है, मुझे पता है ये सब कैसे होगा। ये सुनकर वो एक्साइट हो जाता है और कहता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इतने में उसका फ्रेंड बोलता है, ओह मैं तो बोर हो गया। तो लिली कहती है, क्या हुआ तुम्हें। तभी यंग सोचता है, इसने तो सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, अभी ये सब कुछ कहने ही वाली थी, तुमसे थोड़ी देर चुप नहीं बैठा गया, टांग अड़ानी जरूरी रहती है। तभी लिली उनसे पूछती है, तुम लोग कौन सी रेस के बारे में बात कर रहे हो। तो यंग उसे बताता है, अरे कुछ नहीं, आज बस वो हमारी मोटरसाइकिल कंपटीशन रेस है ना, तो हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी लिली सोचती है, ओ मेरा थर्ड ब्रदर तो कितना टैलेंटेड है। ये सुनकर यंग मन मन में स्माइल करने लग जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है, तुम लोग रेस लगाने की जगह क्यों नहीं चेंज कर लेते,
और वैसे भी माउंटेन्स की जो रोड है वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, वहाँ पर गिरने का भी डर रहता है। तभी यांग उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक मेरी स्किल्स को पहचाना नहीं है, शायद इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, पर तुम बेफिक्र रहो, आखिरकार जीत मेरी ही होगी। तभी लिली सोचती है, जब तुम मोटरसाइकिल से रेस लगाने जाओगे तभी तुम्हारी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा राइट फुट डैमेज हो जाएगा और तुम ये रेस हार जाओगे। ये सुनकर यांग सोचने लग जाता है, ये मेरी सिस्टर है या दुश्मन, ये मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। तभी वो लिली से कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो मोटरसाइकिल है वो सबसे अच्छी है, एकदम बेस्ट है। तभी वो सोचती है, बस इतना ही नहीं बल्कि जिसके साथ तुम रेस लगाने वाले हो उसने तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया, सिर्फ तुम्हें हराने के लिए। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब वो मुझे हराने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तभी लिली उठ के उसे कहती है, क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेके चल सकते हो, मुझे भी तुम्हारी मोटरसाइकिल देखनी है। और उसका हाथ पकड़ के कहती है, प्लीज़ मुझे ले चलो। तो वो ठीक है कह के उसे ले जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लिली को गैरेज में लेके आता है जहाँ पे बहुत सारी मोटरसाइकिल्स थी। लिली उसकी मोटरसाइकिल को देखकर कहती है, ये तो बहुत ही सुंदर है। तो वो कहता है, देखा मैंने कहा था ना मेरी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो वो उसकी मोटरसाइकिल टच करके उसकी चेकिंग करने लग जाती है। तभी उसे हैंडल में कुछ दिखाई देता है तो यांग से कहती है, थर्ड ब्रदर देखो इसमें क्या रखा है ये। तो यांग उसे निकाल के देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो डिटोनेटर है, पर इसको मेरी मोटरसाइकिल के अंदर किसने रखा, मुझे ये बात जल्दी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करनी चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी लिली सोचती है, मुझे लगता है कि मेरे ब्रदर में थोड़ी सी भी अकल नहीं है, सिर्फ अपनी ही गाड़ी चेक करके भाग रहा है। यहाँ पर तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, इनमें से एक में भी चेक नहीं किया। तभी वो वापस आता है तो लिली उसे कहती है, क्या हुआ तुम पुलिस स्टेशन नहीं गए। तो वो कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं हमें सबकी चेकिंग करनी चाहिए, उसी के बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो लिली कहती है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। देन वो सोचने लग जाता है, आखिर ऐसा कर कौन सकता है, सिर्फ विनर होने के लिए इतने लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। तभी लिली की नज़र एक मोटरसाइकिल पे जाती है और कहती है, मुझे ये मोटरसाइकिल चलानी है। तो वो कहता है, ये चलाने के लिए भी तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो, इसके लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा। तो वो कहती है, नहीं मुझे तो यही चलाना है और मैं कर सकती हूँ। तो वो कहता है, इसके लिए भी जो तुम्हारे पैर हैं वो बहुत छोटे हैं, तुम नहीं कर पाओगी। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आने लग जाते हैं। तभी यांग का एक कॉल आता है तो वो उसे सारी बात कॉल पे बताता है कि किसी ने उसकी मोटरसाइकिल के साथ छेड़छाड़ की थी। तो उधर से आवाज़ आती है कि तुम अपना भी ध्यान रखना और लिली का भी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। देन लिली से कहता है, चले। ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो लिली को अपनी फ्रेंड के पास लेके आता है और कहता है, जब तक मैं रेस लगा के वापस नहीं आता तुम लिली का ध्यान रखोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही उसका फ्रेंड टर्न होता है तो लिली भी वहाँ से उठ के गायब हो जाती है। फिर उसकी नज़र सोफे पे पड़ती है तो वो देखता है कि लिली तो वहाँ है ही नहीं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग और प्लेबॉय दोनों रेस लगाने के लिए रेडी थे। तभी यांग उसे कहता है, देख लेना विनर तो मैं ही रहूँगा। तो वो कहता है, ये तो वक्त की बात है, वक्त बताएगा कौन विनर रहेगा और कौन हारेगा। तो वो कहता है, ठीक है तो चलो रेस स्टार्ट करते हैं। देन ये बोलकर वो दोनों अपना अपना हेलमेट पहनने लग जाते हैं और बाइक स्टार्ट करके रेस लगाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं बीच रोड में लिली बाइक लेकर खड़ी थी तो वो दोनों उसके पास आके रुकते हैं। तभी प्लेबॉय कहता है, ये तो तुम्हारी सिस्टर है ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी यांग उसे पूछता है, तुम्हें बाइक चलाने किसने सिखाई, और मैं तो तुम्हें अपने फ्रेंड के घर पे छोड़ के आया था ना, तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो लिली कहती है, मुझे भी तुम लोगों के साथ रेस लगानी है। तभी लिली उन लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें ये वॉइस थी कि जो भी ये रेस विनर करेगा उसकी बात सबको माननी होगी। ये सुनकर तो दोनों के मुंह ही खुले रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग लिली को अपने फ्रेंड के घर पे लेके आता है, लेकिन उसका फ्रेंड बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी वो यांग के पास आके कहता है, अच्छी बात है तुम आ गए, तुम अपनी छोटी सिस्टर को यहाँ पे छोड़ के गए थे ना, पता नहीं तुम्हारे जाते ही वो कहाँ पे छूमंतर हो गई, जब से मुझे इतनी टेंशन हो रही है। तभी वो फैन निकाल के लिली को हवा करने लग जाता है और जो प्लेबॉय था वो उसके लिए खाने पीने का सामान लेके आता है।
ये देखकर तो उसका फ्रेंड शॉक ही हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में लिली खाते हुए सोच रही थी, अब मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं थक गई। तभी एंग उसे कहता है, तुम्हें इन 2 दिन स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम छुट्टी करके आराम कर सकती हो। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में मैं छुट्टी कर सकती हूँ? फिर लिली सैड हो जाती है और सोचती है, सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी मिलेगी, फिर मुझे वापस स्कूल आना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली अपनी क्लास में थी। तभी उसकी क्लासमेट कुछ ढूंढ रही थी लेकिन उसे मिलता नहीं है, तो वो यंग के पास आके उससे कहती है, क्या आप दोनों 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो, मुझे कुछ ढूंढना है। तो वो दोनों बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। तभी लिली उसे कहती है, ये लड़की कौन है? तभी वो उसे बताता है, ये गोस फैमिली की डॉटर है, लीजा नाम है इसका। तभी लीजा रोने लग जाती है। तो वो उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो रोते हुए उसे बताती है, मेरी एक रिंग थी रेड कलर की, पता नहीं कहाँ पे गिर गई और अब वो मिल भी नहीं रही है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। तो कहती है, वो रिंग ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत कीमती रिंग थी और बहुत ज़्यादा महंगी भी थी। वो रिंग मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे दी थी और वो भी मुझसे गुम हो गई। तभी सारे क्लास के बच्चे उसे देखने लग जाते हैं। तभी उसकी क्लासमेट कहती है, कोई बात नहीं, तुम रो मत, हम सब मिलके तुम्हारी रिंग ढूंढेंगे, ज़रूर मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। ये बोलकर सभी लोग रिंग ढूंढने लग जाते हैं और लीजा बेचारी रो रही थी और कहती है, मैं कितनी केयरलेस हूँ, मुझसे कोई भी चीज़ ढंग से संभाल के नहीं रखी जाती। तभी लीजा को याद आता है और वो बॉक्स उठा के कहती है, मेरी रिंग इस बॉक्स में रखी हुई थी, लेकिन ये बॉक्स मुझे इस लड़की के पास मिला और जब मैंने खोल के देखा तो इस बॉक्स में रिंग नहीं थी। तो वो खड़ा होके कहता है, ये क्या झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? तो सभी बच्चे उसे देखने लग जाते हैं। तो कहता है, तुम सब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ये बोलकर वो लीजा के पास आके कहता है, मैंने तुम्हारा बॉक्स लिया ज़रूर था, लेकिन मैंने तुम्हारी रिंग नहीं देखी। तभी लिली सोचती है, अब मुझे समझ में आ गया, आखिर बात क्या है। इसी ने लीजा की रिंग चुराई है, क्योंकि इससे पहले भी इसने काफ़ी लड़कियों को बहुत ज़्यादा बुली किया था। ये सुनकर यांग को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, ये इतना घटिया निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी वो लिली से कहता है, हमने तो इनकी रिंग को पूरी क्लास में ढूंढ लिया, लेकिन रिंग तो कहीं भी नहीं मिली, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कहती है, मैंने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, मुझे नहीं पता रिंग कहाँ गई। तभी वो सोचती है, मैं थर्ड ब्रदर को कैसे बताऊं कि लीजा की रिंग इसी ने चुराई है। मैंने ये सब सिर्फ बुक्स में पढ़ा था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, लेकिन अब मैं लीजा को कैसे बताऊं? तभी हैंग भी सोचता है, मेरी छोटी सिस्टर इतनी इंटेलिजेंट निकलेगी, मुझे पता नहीं था, ये तो सब कुछ जानती है। तभी लिली पेन उठा के कुछ लिखने लग जाती है और पेज फाड़ कर जाके लीजा के हाथ में दे देती है। देन उसे कहती है, तुम रो मत, ये कैंडी खा लो और खुश हो जाओ। फिर लीजा वो बॉक्स और कैंडी लेके वहाँ से चली जाती है। तभी लीजा बाहर आके लिली के दिए लेटर को पढ़ने लग जाती है और उसको पढ़ के कहती है, ये इसमें क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है? छोटी सिस्टर मुझे क्या बताना चाहती थी? तभी वो अपनी ग्रैंड मॉम को कॉल लगा के कहती है, मुझे पता चल चुका है कि मेरी रिंग किसने चुराई है, बस आप मेरा छोटा सा एक काम कर दो, बॉडीगार्ड्स को यहाँ पे भेज दो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और क्लास में आ जाती है और आकर उससे कहती है, चलो घर चलते हैं। और जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड्स आके उस लड़की को पकड़ लेते हैं। ये देखकर लिली खुश हो जाती है। तभी लीजा उसके गाल पे खींच के थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चला? तो वो कहता है, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बॉडीगार्ड से कहती है, अब इसको ग्रैंड मॉम के पास लेके जाओ, अब वही इसको सजा देंगी। फिर वो सीट पे बैठ जाती है। तभी बॉडीगार्ड उसको रिंग ला के देता है। वो अपनी रिंग देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लिली को देखती है और सोचती है, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इसने मेरी इतनी हेल्प की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये। देन ये बोलकर वो रिंग बॉक्स में रख लेती है। ये सब देखकर यांग खुश हो जाता है और सोचता है, मेरी सिस्टर कितनी अच्छी और इंटेलिजेंट है। देन ये बोलकर वो उसके सिर पे हाथ फिराने लगा था, जो कि लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो मुंह बिगाड़ के उसका हाथ हटा देती है और उसे कहती है, तुम्हारी तो चुटिया है नहीं, इसलिए तुम मेरी चुटिया खराब करना चाहते हो? तो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें शाबाशी दे रहा था, तुम इतनी इंटेलिजेंट जो हो
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्प्लॉय अनाउंसमेंट करता है कि आज वो सबके सामने इस प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर करेंगे। ये सुनकर लिली सोचती है, मुझे सब पता है, तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो जिससे यंग ब्रदर कभी इस प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर करने से मना ना कर पाए और तुम्हारी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए। ये सुनकर मिस्टर जिंग को गुस्सा आता है। देन वो स्टेज पे चला जाता है। तभी एम्प्लॉय से कहता है, अच्छा हुआ बॉस आप आ गए, मैं भी आपको ही बुलाने वाला था, अब आप जल्दी से इस प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर कर दो। तभी मिस्टर जिन अपनी पॉकेट में से एक पेन ड्राइव निकाल के लेडी को देता है। देन उसे चलाने के लिए कहता है। फिर वो एम्प्लॉय से कहता है, आज तक तुमने मेरी आंखों में जितनी भी धूल झोंकी सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर एम्प्लॉय थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं ना मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। तभी वो लाइट्स ऑफ करवा के वीडियो चलवा देता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि एम्प्लॉय ने कैसे लोगों के साथ धोखा करके उनके साथ फ्रॉड किया और मिस्टर जिंग को भी फंसाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो वीडियो देखकर सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। देन मीडिया वाले भी अपने कैमरे में वो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर एम्प्लॉय थोड़ा घबरा जाता है। देन मिस्टर जिंग उसे कहता है, 10 सालों से मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें अपनी कंपनी में रखा और तुमने क्या किया, सिर्फ मेरी आंखों में धूल झोंकी। आज से मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर करता हूँ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। देन वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के उसे जेल में फिकवाने के लिए कहता है और लेडी से वो पेन ड्राइव लेके उन्हें सिक्योरिटी गार्ड को दे देता है और उनसे कहता है कि इस पेन ड्राइव को भी और इसको भी दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। तो वो पेन ड्राइव लेके कहता है, आप बेफिक्र रहें, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। ये बोलकर वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। तभी लिली सोचती है यंग ब्रदर को कितना हर्ट हुआ होगा। फिर वो खुश होती हुई उनके पास जाती है और उसे किस करके कहती है, यंग ब्रदर आप सैड मत हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो उसे कहता है, मैं सैड कैसे हो सकता हूँ जब मेरे पास इतनी क्यूट सी छोटी सिस्टर है। तो ये बोलकर वो उसके सिर पे हाथ फेरने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली यंग के साथ आ रही थी। तभी रास्ते में एक ओल्ड मैन आके उनका रास्ता रोक लेता है जिसको देखकर लिली डर जाती है और पीछे हो जाती है। वो कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, मेरे पास आओ। छोटी लिटिल बेबी तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तभी उसके पास से एक शीशी नीचे गिर जाती है। देन यांग उसे धीरे धीरे पुश कर रहा था। इतने में लिली वो नीचे गिरी शीशी उठा लेती है। यांग उस टकले को पुश करते करते उसको मार भी रहा था और कहता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। तभी लिली उसे देखते ही पहचान लेती है और कहती है, ये तो डायरेक्टर मिस्टर चिन है। ये सुनकर यांग शॉक हो जाता है और उसे देखने लग जाता है और कहता है, ये टकला डायरेक्टर है, शक्ल से तो लगता नहीं है। तो वो कहता है, देखा तुमने नहीं पहचाना, लेकिन लिटिल सिस्टर ने पहचान लिया मुझे। तभी वहाँ पे एक मैन डरावना सा मास्क लगा के आ जाता है जिसको देखकर लिली और यांग दोनों डर के भागने लगते हैं। जैसे वो मास्क हटाता है तो यांग उसे कहता है, क्या ब्रदर आपने तो हमें डरा ही दिया था। तो वो कहता है, तुम तो मुझे भूल ही गए हो है ना, ना ही कभी मिलने आते हो ना ही कभी बात करते हो। तो वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, काफी सारे काम होते हैं ना तो मैं उनमें बिजी रह जाता हूँ। तभी चिन अपनी शीशी ढूंढने लग जाता है तो लिली उसे वो शीशी देती है। देन वो टर्न होकर अपनी आंखों में डाल के रोने की एक्टिंग करने लग जाता है। तभी मिस्टर जिंग कहता है, क्या हुआ, तुम रोने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है, तुम छोटी सिस्टर को मेरे शो में लेकर आओगे ना। देन लिली मिस्टर जिंग के पास जाके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, अंकल आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके शो में जरूर आऊंगी। तभी मिस्टर जिंग कहता है, हम ऐसे किसी की भी पार्टी में नहीं चाहते। तो जिंग कहता है, इसका मतलब तुम ही लोग नहीं चाहते कि लिटिल सिस्टर मेरी पार्टी में आए, तुम्हें ना उसे मना किया होगा आने के लिए। तो लिली सोचती है ये पार्टी में सिर्फ इसलिए बुला रहा है ताकि ये पैसे ठग सके। उसकी ये बात मिस्टर जिंग सुन लेता है तो वो जिन से कहता है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। तो वो कहता है, मैं कौन सा तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि लिटिल सिस्टर हमारी पार्टी में आए, मैं उसे $1 मिलियन दूंगा। ये सुनकर लिली लालच में आ जाती है और फोन लेकर उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगने लग जाती है। देन वो जल्दी से कॉन्टेक्ट नंबर देकर उसे आने के लिए कहता है और उसे $1 मिलियन ट्रांसफर भी करता है जिसको देखकर लिली खुश हो जाती है। फिर उसको आने के लिए बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यांग उसके पास आके कहता है, यंग ब्रदर अब तो आप झूठ भी बोलने लग गए, आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो वो कहता है, ये तुम्हें किसने बताया। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिन अनाउंसमेंट करता है कि आज हम एक क्यूट सी लिटिल सिस्टर से मिलने वाले हैं जो कि काफी दिनों के बाद हमारे स्टेट में आई है। तभी लिली अपना इंट्रोडक्शन करके माइक पीछे दे देती है। देन सोचने लगती है, यंग ब्रदर की गर्लफ्रेंड भी है,
कितनी सुंदर होगी ना दिखने में, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ के सोचता है, ये इतना सब कुछ कैसे जानती है। तभी सभी लोग धीरे धीरे करके अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। देन वहाँ पे लीजा और उसकी फ्रेंड भी थी, वो दोनों भी अपना अपना इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तभी जिन लिली के पास आके उसे डांस करने के लिए कहता है। देन वो खड़ी होकर डांस करने लग जाती है और डांस करते करते उसके सिर पे से कैप ही हटा देती है, जिसकी वजह से उसका टकला सभी लोग देख लेते हैं और हंसने लग जाते हैं। देन वो भी हंसते हंसते अपनी कैप उठा के जल्दी से पहन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग टूर पे चले जाते हैं। देन एक अच्छी सी जगह उतर के सभी लोग फोटो क्लिक कराने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे जिन अनाउंसमेंट करता है कि आज वो सबसे खास गेस्ट से सबको मिलवाने वाला है, जिसका नाम है मिस्टर मोइजिन। ये नाम सुनकर सभी लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बातें बनाने लगते हैं कि ये कैसा नाम है। तभी वहाँ पे मिस्टर मोइजिन भी आता है, जिसको देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे थे। फिर मोइजिन कहता है, आप सभी लोगों का यहाँ पे वेलकम है। तभी लिली सोचती है, ये मोइजिन कम ओल्ड मैन ज्यादा लग रहा है। ये सुनकर वो कहता है, ये मेरे बारे में इतनी अच्छी तारीफ कौन कर रहा है। तभी जिन से कहता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। फिर मोइजिन सारी जगह का उन लोगों से इंट्रोडक्शन करवाता है, उन्हें उस जगह के बारे में सारी बातें बताता है। तभी लिली सोचती है, ये तो कितनी अच्छी जगह लग रही है और कितनी बड़ी भी है। तभी मोइजिन की नजर भी लिली पे जाती है और सोचता है, ये लड़की तो कुछ बोल नहीं रही, फिर मुझे आवाज कहाँ से आ रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोइजिन मिस्टर जिन के पास आके कहता है, तुम्हें ये जगह कैसी लगी। तो कहता है, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रैंडफादर अभी भी बहुत गुस्सा है, वो चाहते हैं कि सारी फैमिली एक साथ रहे। तभी वो उससे कहता है, क्या ये मेरी ग्रैंड डॉटर है जिससे मैं कभी नहीं मिला। तो वो इशारों से हाँ कहता है। तो वो सोचता है, मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी प्यारी है, लेकिन मैं इसके मन की बात भी जान सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ भी सोच रही है, मुझे सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लिली सोचती है, सिर्फ आप दोनों की लड़ाई की वजह से पूरा घर बिखर गया। ये सुनकर वो उसे बोलने जा रहे थे, इतने में मिस्टर जिंग उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है, आप शांत हो जाओ, वो अभी छोटी बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में लिली उठ के उससे कहती है, इनको क्या हुआ। तो उनके मुंह पे हाथ रख के कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो लिली कहती है, तो आपने इनके मुंह पे हाथ क्यों रखा। तो वो कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देन ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीजा की फ्रेंड लिली से कहती है, क्या सिर्फ आज रात के लिए तुम लीजा को अपने साथ सुला सकती हो। अगर वो यहाँ पे सोएगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, वैसे भी उसे बहुत ज्यादा कफ और कोल्ड हो रहा है। तो लिली गुस्से से खड़ी होकर कहती है, छोटी बच्ची समझ के मुझे बहका रही हो, मैं अब इतनी भी बच्ची नहीं रही कि तुम्हारे कहने में आ जाऊंगी। तो लीजा अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ के कहती है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कहीं भी नाइट स्पेंड कर लूंगी, तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे एक मैन आके कहता है, इतनी सी एज में इतनी छोटी बच्ची इतना गुस्सा करती है। तो लिली गुस्से से उसे भी भड़का देती है और कहती है, मेरे मुंह ना लगो तो अच्छा होगा, वरना उठा के पटक दूंगी। तो कहता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। तभी मिस्टर जिंग उठ के उसे मुक्का मार के नीचे पुड़का देता है। ये सारा सीन चीन कैमरे में रिकॉर्ड करवा रहा था। तभी मिस्टर जिंग उसे और मारने वाला था। इतने में आसपास के लोग आकर उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पे लड़ाई मत करो, हम यहाँ पे घूमने आए हैं। फिर लीजा उसके पास आती है और उसे कहती है, इन्होंने जो भी किया उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तो वो कहता है, तुम इससे माफी क्यों मांग रही हो, गलती इसने की है, ये माफी मांगेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल सिस्टर के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। तो वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। फिर लीजा उसके पास आके कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। देन वो खांसने लगी थी और कहती है, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से भी माफी मांगती हूँ, उसने सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए तुमसे मदद मांगी थी, मेरी फ्रेंड को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। तो वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलती है, शुरू से लेकर अब तक मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। तभी वो लिली से कहती है, मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों। तो लिली उसे कहती है, मैं तुमसे चिढ़ती नहीं हूँ, पहले तो तुम रोना बंद करो, बस मुझे तुम अच्छी नहीं लगती हो। तभी लिली सोचती है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे ब्रदर पे फिर से डोरे डालना चाहती हो, तुम फिर से उनकी लाइफ में वापस आना चाहती हो। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचती है, तुम्हारे ये जो आंसू हैं वो भी मगरमच्छ के हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी लिटिल सिस्टर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
तो वो गुस्से से हाथ छुड़वा के कहता है, अगर आज के बाद मेरी लिटिल सिस्टर के बारे में कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो कहती है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी लिली उसका फोन लेके चेयर पे चढ़ के उसकी रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है। लीजा उसे अपना फोन छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पूरी रिकॉर्डिंग सुना देती है और पूरी वीडियो भी दिखा देती है। फिर लिली उसे कहती है, तुम इतनी गंदी निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने इतने सारे लोगों को धोखा दिया और मेरे ब्रदर को भी अपने प्यार की जाल में फंसाया। तुम इस दुनिया की सबसे बुरी आंटी हो। लीजा सोचती है, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तभी लिली कहती है, ब्रदर पुलिस को इन्फॉर्म करो जल्दी। तभी लीजा जाके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम मेरे हो जाओ, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तो गुस्से से अपना हाथ छुड़वा के कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। इतने में पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है। वो सारी वीडियो पुलिस वाले को दिखा देते हैं और उसे कहता है, इस लड़की को ले जाके लॉकअप में बंद कर दो, इसने बहुत लोगों को धोखा दिया है। तो वो कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। देन पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सिंह आके पूछता है, कैसा चला है यहाँ पे सब कुछ? तो लिली बताने ही वाली थी, मैं चैंग बोलने लग जाता है, यहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है और लिटिल सिस्टर भी बहुत खुश है यहाँ पे। तो लिली सोचती है, ओ ये भी कितना बोरिंग है, एक तो मैंने इसे डूबने से बचा लिया, ऊपर से ये खुद ही अपनी तारीफ कर रहा है। वैसे एक तरफ से अच्छा ही है, कम से कम उस छिपकली से मेरे ब्रदर की जान तो छूटी। तभी जिन लिली को थैंक यू कहता है और कहता है, तुमने आज मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मेरे 10 मिलियन हो गए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग सो रहा था, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो फोन में टाइमिंग देखता है जो कि 12:30 बज गए थे। ये देखकर वो एकदम से उठता है और कहता है, 12:30 बज गए और मुझे पता भी नहीं चला। ये बोलकर वो जल्दी से भागते हुए लिली के पास आता है और उसे खाना खाने के लिए उठाता है। तो वो एकदम गहरी नींद में थी। तो कहता है, इसके हालात देखकर लगता नहीं है कि अब खाना खाएगी, मैं भी सो जाता हूँ। तभी बाहर से कोई नॉक करता है तो यंग डोर ओपन करने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि डोर पर उसका फोर्थ ब्रदर वैंग खड़ा हुआ था। वैंग कहता है, पहचाना तुमने मुझे? तो यंग कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओ तो तुम्हें फुर्सत मिल गई यहाँ पे आने की, वैसे कहाँ कहाँ भटक रहे थे? तो वो कहता है, मैं कहीं भटक नहीं रहा था, अब तुम लोग मुझे इतना काम दे दोगे तो मैं कैसा आऊँगा? तभी वहाँ पे लिली नींद में उठ के आ जाती है और कहती है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तभी उसकी नज़र वैंग पे पड़ती है और सोचती है, मेरा एक और गरीब ब्रदर यहाँ पे भटकते हुए आ गया। ये सुनकर यंग हंसने लग जाता है और उसे कहता है, देखा मैंने कहा था ना। तो वो कहता है, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? फिर वो लिली की तरफ देखते हुए सोचता है, मैं इसके मन की बात जान सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर जैसे ही वो बोलने वाला था तभी यंग उसे इशारे से मना कर देता है। फिर लिली उसे हाय करती है तो वो कहता है, हेलो मैं एक साइंटिस्ट डॉक्टर हूँ। तो लिली सोचती है, वो तो देखने से ही पता लग रहा है, क्योंकि जो चश्मिश लोग होते हैं ना वो पढ़ाकू ही होते हैं। अभी यंग उसे धक्का मार के डोर क्लोज करने वाला था तो वैंग उसे रोक देता है। तो यंग उसके गाल को टच करते हुए कहता है, तुम्हारी सारी चालाकी मैं अच्छे से जानता हूँ। तो लिली कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये हमारे फोर्थ ब्रदर नहीं है? तो वो कहता है, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चल के खुद देख लो। फिर लिली अपना सारा सामान पैक करके ले आती है और उसे कहती है कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशानी करूंगी, मैं अपना सारा सामान खुद लेके जा सकती हूँ। तो वो मन में सोचता है, ये लिटिल सिस्टर कितनी इंटेलिजेंट है। तभी लिली सोचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये अब यहाँ पे क्यों आए हैं, अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, एक नंबर के पुअर बन गए हैं ये, इसलिए अब हमारे पास आए हैं। ये सुनकर यंग का मुंह खुला ही रह जाता है। तभी यंग लिली से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए $30 मिलियन तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दिए, जब भी तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना, भूखी मत रहना, और इसके भरोसे तो बिल्कुल भी मत रहना। और 100,000 मिलियन वैंग के बैंक में भी ट्रांसफर कर दिए। फिर वैंग लिली का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। फिर आगे आके लिली उसे पूछती है, ब्रदर आपकी कार कहाँ पे है? तो वो साइकिल को दिखाते हुए कहता है, ये रही मेरी कार। तो लिली सोचती है, हे भगवान, इसे साइकिल भी एक कार दिखाई दे रही है, बेचारा कितना पुअर हो गया ये। फिर वो कहती है, तुम टैक्सी ले लो ना, हम इतनी छोटी सी साइकिल में कैसे जाएंगे? तो वो कहता है,
तुम सही कह रही हो, मैं ले तो लेता, लेकिन मेरे पास सिर्फ खाने के पैसे हैं, टैक्सी के लिए नहीं है। तो वो उसे कहता है, तुम दुनिया की सबसे प्यारी सिस्टर हो, तो क्या तुम पैसे दे सकती हो? तो लिली सोचती है, मैंने सुना था कि ब्रदर सिस्टर को पैसे देते हैं, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ सिस्टर ब्रदर को पैसे देगी। इनको शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर मुझसे पैसे मांगते हैं। फिर वो यांग को कॉल करके कहती है, ब्रदर मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तुम उनके फ़ोन में पैसे ट्रांसफ़र कर दो टैक्सी के लिए। तभी यांग पीछे से आके उसे मार के कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, छोटी सी बच्ची से पैसे मांगते हो? ये देखकर लिली स्माइल कर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली और वैंग दोनों पार्क में बैठे हुए थे। देन लिली खाना खा रही थी, तो वो अपने मन में सोचता है, कैसी नौबत आ गई, यहाँ अपना खर्चा नहीं चल रहा, साथ में इसका भी उठाना पड़ेगा, एक तो भूख के मारे मेरी जान जा रही है। तभी लिली उसे अपने खाने में से थोड़ा सा खाना दे देती है, तो वो लेके कहता है, थैंक यू देने के लिए, नहीं तो मुझे लगा था आज मैं भूखा ही मर जाऊंगा। देन ये बोलकर वो खाने लग जाता है। फिर वो लिली से कहता है, तुम्हें थोड़ा सा नाश्ता कल सुबह के लिए बचा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे खाना वाना तो बनाना आता नहीं, इसलिए तुम्हें बाहर की चीजें खानी पड़ेंगी। तो लिली सोचती है, ये तो मुझे पता था कि ये गरीब है, ये नहीं पता था कि गरीब के साथ साथ चोपड़ा भी है। तो वो उससे पूछता है, मुझे एक बात बताओ, मैं कैसा हूँ? तो वो कहती है, तुम पहले जाकर बैंक में से पैसे निकाल कर लाओ, पूरे 5 मिलियन लेके आना। तो वो सोचता है, आजकल के बच्चे कितने तेज हो गए। ये बोलकर फिर वो दोनों वहां से उठ के बैंक में आ जाते हैं। तो वो लिली से कहता है, तुम यहीं पे रुको, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, मैं बैंक में से पैसे लेके आता हूँ। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी लिली की नजर एक प्रेग्नेंट लेडी पे जाती है, जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन तभी आगे से स्कूटी आती है, तो वो उसे बचाने के लिए आगे चली जाती है, लेकिन बचाते बचाते दोनों भुड़क जाती हैं। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी उठ के लिली को उठाने लगी थी, लेकिन लिली उठती नहीं है, तो वो एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाती है। इतने में लिली उठ के वहां से भाग जाती है। ये देखकर वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं और कहते हैं, कितनी नोटी है ये। तभी लिली बैंक में आ जाती है और शोर मचा देती है, बाहर पुलिस आ गई। ये सुनकर सभी लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बैंक को पकड़ के नीचे बिठा लेते हैं। तो लिली सोचती है, ओह ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो बैंक से कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास तुम्हें बचाने के लिए। वो भाग के तो ऐसे जाती है जैसे सारे बॉडीगार्ड को उड़ा ही देगी, लेकिन जाके वो उसके सामने आराम से बैठ जाती है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, भाग के तो ऐसे आ रही थी जैसे सबको उड़ा देगी, और आके एकदम मासूम से बन के बैठ गई। फिर लिली और वैंग दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी लिली के पास आके उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती है, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरी बेबी की जान चली जाती, तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरी बेबी दोनों ठीक हैं, तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो, ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। और उसे बाय करके वहां से चली जाती है। तो लिली वैंग से कहती है, ये पकड़ो, मुझे बहुत भारी लग रहा है। तो वो कहता है, ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हें पकड़ना चाहिए। तो लिली कहती है, मुझे फोटो क्लिक करनी है, इसलिए तुम इसे खोल के खड़े हो जाओ। देन उसका फोन मांग के फोटो क्लिक करने लग जाती है। तभी वो वैंग से कहती है, तुम्हें स्माइल करनी नहीं आती? जैसे मैं स्माइल कर रही हूँ, जैसे मैं स्माइल कर रही हूँ वैसे ही स्माइल करो। फिर दोनों हंसते हुए फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली और वैंग दोनों घर पे आते हैं। तो लिली उसका घर देख के कहती है, ये तो सच में बहुत ज्यादा पुअर है। तो वैंग लिली से कहता है, एक काम करो, तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, इतने मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। तो लिली कहती है, क्या कह रहे हो तुम, खाना तुम बनाओगे? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो कहता है, खाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना अब। फिर वो किचन में खाना बनाने चला जाता है। इतने में लिली नहा धोकर फ्रेश होकर किचन में आती है। देन उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खाना बनाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तो वो कहता है, तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है, खाना मैंने बना दिया है। तभी लिली को बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। तो वो कहती है, छी इतनी बुरी स्मेल आ रही है, क्या बनाया तुमने ऐसा? तो वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाई है। तो वो कहती है, ऐसी कौन सी स्पेशल डिश होती है जिसकी स्मेल इतनी बुरी हो? तो वो कहता है, मैंने ड्रैगन का सूप बनाया है। तभी लिली सोचने लग जाती है, यही मेरा वो ब्रदर है जो एक साइंटिस्ट है, और लैब में असाइनमेंट करते वक्त वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। ये सुनकर वैंग थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, लैब में तो सब कुछ ठीक है और ऐसा कोई है भी नहीं जो ऐसा काम करेगा, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है? तभी लिली उसे कहती है, ब्रदर कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। तो वो कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ चलना।
कल मैं तुम्हें अपना पूरा लैब दिखाऊंगा। देन ये बोलकर वो नेक्स्ट डे उसे अपने लैब में ले आता है। तभी दूसरा साइंटिस्ट उनके पास आके कहता है, ये आपकी लिटिल सिस्टर है क्या? बहुत क्यूट है। फिर वो लिली से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो लिली कहती है हाँ। तो वैंग कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है मैंने तुमसे तो नहीं पूछा ना। तो वो कहता है ये मेरी लिटिल सिस्टर है। तभी लिली सोचती है, खुद तो मुझे कुछ खिलाता नहीं है और वैसे भी नहीं खाने देता। तभी लिली कहती है मैं पूरे दिन भी कल भूखी रही थी और आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी वो दोनों से एक रेस्टोरेंट में लेके आते हैं। तभी साइंटिस्ट उसे अपने बेटे की फोटो दिखाता है। तो लिली उसे देखकर कहती है ये जाना पहचाना सा लग रहा है, मुझे लगता है कि ये चोर है। तभी वैंग उसे डांट के चुप करता है और कहता है ज्यादा मत बोला करो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अभी बच्ची है। तभी वहाँ पे एक और विलेन आता है, जिसको देखकर लिली सोचती है यही वो विलेन है जिसने लैब में बॉम्ब फिट किया था और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से मेरे ब्रदर की जान चली गई। तभी वो लिली की तरफ देखते हुए हेलो करता है। तो लिली पीछे हो जाती है। तो वैंग उसे पीछे करते हुए कहता है ये किसी से हेलो नहीं करती, बहुत शर्माती है। तो वो उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। तभी लिली सोचती है इसका बिहेव मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे लगता है एक बार लैब की चेकिंग कर लेनी चाहिए। तभी साइंटिस्ट वैंग से पूछता है तुम्हारी सिस्टर उससे इतना डर क्यों रही थी? तो वो हंसते हुए कहता है ये भी बच्ची है ना, इसलिए ज्यादा किसी से बोलती नहीं है और वैसे भी वो थोड़ा अजीब दिख रहा था। ये बोलकर फिर सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली और वैंग दोनों लैब की चेकिंग कर रहे थे। तभी लिली उसे कहती है मेरा विश्वास करो, यहाँ पे किसी ने बॉम्ब छुपा रखा है। तो वो कहता है मुझे तुम पे विश्वास है क्योंकि मैं अभी टपकना नहीं चाहता। तभी उसकी नजर एक बॉम्ब पे चली जाती है जो कि बॉक्स की साइड में फिट कर रखा था। तभी वो जल्दी से बॉक्स हटा के बॉम्ब को देखता है। तो लिली कहती है देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पे जरूर कुछ है। अब तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, जल्दी कुछ करो नहीं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तुम एक काम करो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। तो वो फोन निकाल के पुलिस को इन्फॉर्म करने लग जाता है और वीडियो कॉल करता है, जबकि पुलिस वाला और कोई नहीं उसका 5th ब्रदर होता है। वो कहता है क्या बात है, आज इतने दिनों के बाद तुमने मुझे कॉल किया, कोई परेशानी है क्या? और हमारी लिटिल सिस्टर कैसी है? तो लिली उसे वीडियो कॉल पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो भी अपना नाम बताता है। तो लिली उससे पूछती है आप घर वापस कब आ रहे हो? तो वो कहता है मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा काम निपटा के फिर जल्दी घर वापस तुम्हारे पास। फिर लिली उसे बॉम्ब दिखाती है और उससे सारी बात बताती है। तो वो कहता है तुम लोग मेरा वेट करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। देन वो कॉल कट कर देता है और लिली के पास आ जाता है। तभी लिली उसे देखकर सोचती है अभी तो कॉल कट किया था, इतनी जल्दी ये यहाँ पे भी आ गया, इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तभी लिली उसे बताती है कि कोई उसके ब्रदर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ पे बॉम्ब फिट किया है। तभी लिली जो कुछ भी अपने मन में सोचती है तो वो बात उसके 5th ब्रदर को पता चल जाता है। तो वो सोचता है मैं अपनी लिटिल सिस्टर की वॉइस सुन सकता हूँ। तभी वैंग उसे धीरे से कहता है उसे पता मत चलने देना कि तुम उसके मन की बात जान सकते हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बॉम्ब को डिसमिस करके विलन के पास आते हैं। वो उससे पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लिली कहती है तुम यहाँ पे बैठ के बड़े मजे से पार्टी कर रहे हो, क्या बात है, किस चीज की खुशी मना रहे हो? हमें भी बताओ, थोड़ा हम भी खुश हो लेते हैं। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है लिटिल सिस्टर। तभी लिली कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे लैब में किसी ने बॉम्ब लगाया है। तो जैसे उसे मारने वाला होता है इतने में उसका 5th ब्रदर जिंग उसे लात मार के नीचे बुड़का देता है। ये देखकर लिली सोचती है मेरा 5th ब्रदर तो कितना पावरफुल है। फिर वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है मेरी लिटिल सिस्टर भी कितनी प्यारी है। तभी वो विलन उठ के लिली की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? तभी वो अपने ब्रदर से कहती है इसको लॉकअप में ले जाके बंद कर दो। तो वो उसे मार के भुड़का देता है। देन लिली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे वैंग भागता हुआ आता है और कहता है लिली कहाँ पे है? तो कहता है वो तो चली गई और अब मैं इसको ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम जाओ और जाके अपना ध्यान रखो, तुम्हारी जो तबीयत है मुझे ठीक नहीं लग रही। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली और जिंग टेबल पे बैठकर खेल रहे थे। तभी वहाँ पे वैंग आके कहता है तुम अभी तक वापस नहीं गए? तो वो कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, चला जाऊंगा। तभी लिली गेम विनर कर जाती है। देन खुश होने लगती है। तो वो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बातों में फंसा के खुद विनर हो गई, ये गलत बात है, चीटिंग है ये। तो वो कहती है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने नहीं कहा था कि तुम बातों में लगे रहो, और वैसे भी चीटिंग मैंने तुम कर रहे थे।
देन वो नीचे झाँक के देखती है तो उसे पत्ते मिल जाते हैं। पत्ते निकाल के दिखाती है और कहती है, आप बताओ चीटिंग कौन कर रहा था। तभी वो लिली से कहता है, बहुत रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए, चलो रूम में चलते हैं। तो वैंग से कहता है, तुम चुपचाप सोफे पे सो जाओ। तो वो कहता है, नहीं, आज तो मैं अपनी लिटिल सिस्टर के साथ सोऊंगा। तो वैंग कहता है, चुपचाप सोफे पे सो जाओ, उसे अकेला सोना पसंद है, ना कि किसी के साथ। तो कहता है, ठीक है। फिर वो लिली से कहता है, तुम भी जाओ और जाके आराम करो। तो लिली उसे गुड नाइट करके चली जाती है। देन फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो दोनों अपना अपना बैग पैक कर रहे थे। तभी मिस्टर जिंग का कॉल आता है और वो कहता है, यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी है और तुम दोनों को जरूर आना है। तो वो कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी लिली उसे कहती है, मेरा सूटकेस तो भर गया, अब इसमें मेरे कपड़े भी नहीं आ रहे, अब मैं अपने बाकी के कपड़े कहाँ रखूं? क्या तुम मुझे अपना सूटकेस दे सकते हो? तो वो कहता है, तुम्हें तो कपड़े भी रखने नहीं आते, तुम ये सब छोड़ो। वैसे भी यंग ब्रदर का कॉल आया था, उन्होंने कहा आज ग्रैंडफादर का बर्थडे है, इसलिए हमें वहाँ पे जरूर जाना है। तो लिली सोचती है, क्या आज तो ग्रैंडफादर का बर्थडे है और मुझे याद भी नहीं था। अब मुझे जल्दी जल्दी पैकिंग करनी होगी जिससे मैं ग्रैंडफादर के पास जल्दी जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडफादर बोलते हैं, इतनी देर हो गई, लिली अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गए वो दोनों, जल्दी बुलाओ उन्हें। तो मिस्टर जिंग कहता है, पहुंचने वाले होंगे, मैंने उन्हें सुबह ही कॉल कर दिया था। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, जल्दी से उन्हें कॉल मिलाओ और पूछो कहाँ पे है। फिर मिस्टर जिंग उन्हें कॉल करता है। देन उससे पूछता है, तुम लोग कहाँ पे रह गए? तो वो लोग कहते हैं, मैं कैसे आऊँ, लिली अभी सो रही है। देन ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो ग्रैंडफादर पूछते हैं, जल्दी बताओ कहाँ पे रह गए वो लोग? तो मिस्टर जिंग कहता है, लिली अभी सो रही है, जब वो उठेगी तभी वो यहाँ पे आएंगे। तो ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, इन्हें कोई भी काम दे दो, टाइम से कभी पूरा नहीं होता। मेरा इतना मन कर रहा है अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने का, पता नहीं और कितना वेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली ग्रैंडफादर की गोद में सो रही थी। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो कहती है, मैं यहाँ पे कैसे आई? तो ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम सो रही थी, हम तुम्हें उठा के ले आए, मुझे वेट नहीं हो रहा था, तुमसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा था मेरा। तो लिली कहती है, क्या आपको मेरी इतनी याद आ रही थी? लेकिन मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, कोई बात नहीं, जाओ और जाके अपने रूम में सो जाओ, जब बर्थडे की पूरी तैयारी हो जाएगी तो हम लोग तुम्हें बुला लेंगे, तुम जाओ और जाके सो जाओ। देन लिली वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तभी लिली भी आके वहाँ पे बैठ जाती है। फिर वो सभी लोग साथ में बैठकर पार्टी का डिस्कशन कर रहे थे कि वो पार्टी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। ग्रैंडफादर लिली से कहते हैं कि तुम्हें कौन सी डिशेस पसंद है, जौन सी तुम कहोगी वही डिशेस हम वहाँ पे रखवाएंगे। तो लिली कहती है, मुझे तो केक भी पसंद है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है। वो सारी लिस्ट उन्हें बता देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहाँ पे वेटर एक बहुत बड़ा केक लेके आता है, जिसको देखकर लिली सोचती है, ये केक तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना बड़ा भी है। देन ये सोचकर वो केक की फोटो क्लिक करने लग जाती है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, ये केक है, इसकी फोटो नहीं लेते। तो लिली कहती है, मैं इस मोमेंट को हमेशा के लिए सेव करके रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं फोटो ले रही हूँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, ये सब सिर्फ दिखावे की बात होती है। तो वो कहती है, आप मेरे ग्रैंडफादर हैं, इसलिए मैं आपसे जुड़ी सारी मेमोरीज को अपने पास रखना चाहती हूँ। तो वो हंसते हुए उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम बहुत ही क्यूट बच्ची हो और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी। देन फिर सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी लिली और ग्रैंडफादर आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। लिली कहती है, ग्रैंडफादर ये केक बहुत टेस्टी लग रहा है, आप भी खा के देखो, बहुत टेस्टी है, क्या आपको भूख नहीं लगी? तो ग्रैंडफादर इशारे से कहते हैं, मुझे भी भूख नहीं है। तभी मिस्टर सिंह भी बहुत सारी डिशेस वहाँ पे ले आता है और कहता है, ये खाना आपके लिए है, आप भी खा लो। मिस्टर सिंह कहता है, ये बहुत टेस्टी है डैड, खा के तो देखो। तो उसका ग्रैंडफादर कप उठा के स्माइल करके उसे वापस रख देता है। तो मिस्टर सिंह कहता है, क्या हुआ डैड, आपने खाया क्यों नहीं? तो कहता है, तुम जानबूझकर मेरे लिए ऐसा खाना लेके आए हो ना, तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये बोलकर वो खाना खाने लग जाता है। तभी लिली उसे देखते हुए सोचती है, कैसे ग्रैंडफादर हैं, अभी तो मना कर रहे थे कि मुझे खाना नहीं पसंद है और अभी इतनी जल्दी जल्दी खा भी रहे हैं। तो ग्रैंडफादर लिली को देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो लिली कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप खा लो, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। फिर वो उसे कहते हैं, देखो आपका बेटा मेरे लिए कैसा खाना लेके आया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरी में खाना पड़ रहा है, आप खुद ही टेस्ट करके देखो। तो जैसे वो उसके हाथ से कप लेके टेस्ट करने वाले होते हैं, तभी लिली सोचती है,
ये तो बड़े ही चालाक हैं। अपना खाना फिनिश करवाने के लिए कितनी अच्छी चाल चली है इन्होंने। ये सुनकर ग्रैंडफादर रुक जाते हैं और उस कप को वापस नीचे रख देते हैं और दूसरा कप उठा के पीने लग जाते हैं। तो वो उन्हें कड़वा लगता है तो मुंह में से कुल्ला कर देते हैं। देन दूसरा कप उठा के पीने लग जाते हैं, लेकिन वो भी उन्हें कड़वा लगता है तो मुंह में से कुल्ला कर देते हैं। ये देखकर दूसरे ग्रैंडफादर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कितनी इंटेलिजेंट है हमारी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर को ही उल्लू बना दिया। तभी वहाँ पे चैंग भी आता है तो वो लोग उसे भी खाने के लिए कहते हैं। तो वो कप उठा के कहता है इसका टेस्ट कैसा है, कहीं आप लोग मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे। तो लिली कहती है नहीं नहीं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम पी के तो देखो। तो जैसे वो पीने वाला होता है तभी उसे एहसास हो जाता है कि ये कड़वा है। देन वो जल्दी से नीचे रख के वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रैंडफादर उसे पकड़ के रोक लेते और कहते हैं तुम यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। देन फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली किचन में काम कर रही होती है। तभी उसे एक बर्तन जल जाता है और जलने की स्मेल सब में फैल जाती है। उसको सुन के उसका ब्रदर वहाँ पे आता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, इतनी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो लिली कहती है मुझसे गलती से ये बर्तन जल गया। तो कहता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, चलो यहाँ से, तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो लिली कहती है शुक्र है मुझे लगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में लिली नोटबुक लेके ग्रैंडफादर को क्वेश्चन आंसर सुना रही थी। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कैसे लर्न करती हो, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है। तो लिली गुस्से से कहती है आपको पढ़ना आता है, मैंने एकदम सही आंसर सुनाया है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। तो लिली कहती है आप गुस्सा तो नहीं हो, आप मुझसे दोबारा सुन लो। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लाओ मुझे दोबारा सुनाओ। तो क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में दे देती है। देन उन्हें पढ़ना तो आता नहीं था, घुमा फिरा के बाद टालने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे यंग आता है और कहता है क्या हुआ ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कहते हैं देखो मैंने इसे क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए दिया था, लेकिन अभी भी इसको एक भी आंसर याद नहीं हुआ। क्या लिख के आएगी ये एग्जाम में, जाओ और जाके पढ़ाई करो। देन ये बोलकर वो लिली के हाथ में पेपर दे देते हैं। तो लिली वो पेपर लेके पढ़ने लग जाती है, जो कि गाना गाते हुए पढ़ रही थी। ये सुनकर यंग की हंसी छूट जाती है, जिससे ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है और वो अपनी छड़ी उठा के उसे मारने लग जाते हैं और लिली से कहते हैं ऐसे कौन पढ़ता है, ढंग से पढ़ाई करो, नहीं तो अभी तुम्हारी भी पिटाई करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग लिली को स्टडी करवाता है, देन उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो लिली उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम मुझे पढ़ाने में मेरी हेल्प करोगे ना, मुझे एग्जाम में टॉप करना है। फिर हम देखते हैं कि लिली क्लास में बैठी हुई थी। देन उसका एग्जाम चल रहा था, जिसमें सभी का रिजल्ट आता है और सब बच्चों का रिजल्ट उनके पेरेंट्स को दिखाया जाता है और सभी बच्चे पास हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी यंग आकर उसे कहता है कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट। तो लिली कहती है मैं पास हो गई। ये बोलकर फिर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। लिली कहती है ये तो कितना टेस्टी लग रहा है। फिर लिली एक पीस उठा के ग्रैंडफादर की कटोरी में डाल देती है। तभी यंग ब्रदर कहता है तुमने सिर्फ ग्रैंडफादर को दिया है, हमें देना तो भूल ही गई। तो लिली एक एक पीस करके सबको देने लग जाती है। लिली कहती है आज हम कितने दिनों के बाद साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं। फिर वो सोचती है फाइनली जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मैंने इस फैमिली को बैंकक्रप्ट होने से बचा लिया, अब मेरा टास्क पूरा हुआ, अब ये फैमिली एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेगी। इसी प्यारी सी लवली सिस्टर के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।